Hello everyone. Today I am going to discuss new chapter is reflection of light. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइट देखते हैं कि लाइट होता क्या है। तो ये है आपका, इसका डिफिनीशन होता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ कि जो लाइट होता है वो एक तरीके का एनर्जी होता है, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलता है और जिससे हम लोग कुछ चीज़, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका एक फ्लावर है आपका, समझने की कोशिश करना है आप लोग। यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, ये फूल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फूल लगा हुआ है और यहाँ पे एक मैन है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे कि हमको लाइट मिल रही है। मैं सन मान लेता हूँ, यहाँ पे ये सन है। सन से देखो यहाँ से लाइट आई, यहाँ तक आई। ठीक है, फिर से क्या हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आँखों में यहाँ पे आई, तो ये ऑब्जेक्ट दिखा। ठीक है, इसके और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये आपका रूम है, ये रूम है आपका। ठीक है, एक क्लोज रूम है। और ये डे की बात करता हूँ, पहले डे की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे डे के टाइम में क्या होगा, डे के टाइम में यहाँ पे सन आता है, साइड से यहाँ पे रोशनी आती है, लाइट आता है। लाइट से क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये आप लोग रहते हो तो यहाँ से आपका लाइट आकर के यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाता है, तो पूरा आपका कमरा, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं कमरे के अंदर, वो सब दिखता है आपका। ठीक है, बट ये अगर ये कंडीशन अब मैं नाइट की लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या होता है कि सन से रेज आता है क्या उस टाइम में कोई रेज हो जाता है क्या, कोई लाइट आता है क्या उस समय, लाइट आती है नाइट टाइम में, नहीं आती है। तो उस समय क्या होता है आपका कि कोई आप जहाँ से लाइट नहीं आती है, तो क्या होता है कि कोई लाइट आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कमरे में रखा होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, कोई चीज़ यहाँ पे देख नहीं सकते हैं विदाउट लाइट, लाइट के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके का एनर्जी होता है जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प मिलता है। ठीक है, ये होती है लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि लाइट इज नीडेड, लाइट जरूरी है, कोई चीज़ को देखने के लिए लाइट जरूरी है, मस्ट है यहाँ पे, ये मस्ट है। ऐसा नहीं मे और मे नॉट बी, यहाँ पे मस्ट है, लाइट मस्ट है। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई कमरा अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो डार्क मतलब क्या होता है, वहाँ पे रोशनी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, तो आपको आंखों में एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिससे आप लोग नहीं देख पाते हो। वही डे के टाइम में कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, इसका मतलब ये होता है कि सन से रेज आता है, लाइट आती है, उससे एनर्जी आपको आंखों में मिलती है, उसके बाद से रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ पे जाता है, आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख जाता है वो, तब आपको ऑब्जेक्ट दिखता है आपको। ठीक है, तो लाइट इज़ अ नीड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना तो हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइट एक एनर्जी फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिसको मैं एनर्जी भी बोल सकता हूँ यहाँ पे। बट ये जो लाइट होती है, ठीक है, ये लाइट क्या है, दो तरीके का होता है, एक ल्यूमिनस होता है और एक नॉन ल्यूमिनस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइट। ठीक है, ये होता है आपका ल्यूमिनस, एक होता है आपका नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है लाइट, एक ल्यूमिनस, दूसरा आपका नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस क्या होता है आपका, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आपका ये बल्ब है, ये बल्ब है। ठीक है, ये रोशनी वोशनी पूरा दे रहा है आपका, इसका मतलब खुद की लाइट है इसके अंदर। ठीक है, वही आपका सन है, आपका ये सन है आपका।
कोई लाइट दे रहा है आपका, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या, ये जो टॉर्च हो गया, ये टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, सन, ये क्या करते हैं, और इट इस बहुत सारे होंगे आपका जो कि खुद आपका यहाँ पे लाइट खुद की होती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस मतलब ये होता है जिसके पास खुद की मतलब खुद लाइट इमिट करने की कैपेसिटी होती है, उसी को ल्यूमिनस बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये होता है कि विच एमिट देयर ऑन्स, emits their own light are called luminous, ठीक है। तो ल्यूमिनस क्या होता है, जिसके पास खुद लाइट इमिट करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च है, बट यहाँ पे ये मत बोलना कि यहाँ पे नेचुरल नहीं है आपका, ये आर्टिफिशियल, नेचुरल से मतलब नहीं है मुझे, मुझे ये है कि कौन लाइट देता है कौन नहीं देता है, किसके पास खुद की लाइट होती है किसके पास नहीं होती है, ठीक है। तो जिसके पास खुद लाइट इमिट करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो खुद अपने पास कोई लाइट होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, ठीक है। तो देखना यहाँ पे टॉर्च है, बल्ब जलता है तो खुद की आपने रोशनी निकलती है ना, ठीक है। तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उससे भी आपका लाइट इमिट होता है। सन हो गया, सन तो नेचुरल है, अब इसको टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट ये आपका आर्टिफिशियल है, ठीक है। और सन क्या है आपका, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है आपका सन, ठीक है। और ये आपका ये आर्टिफिशियल है आपका, ठीक है। तो ल्यूमिनस को क्या बोलेंगे, जो खुद की एनर्जी इट मीन्स लाइट एमिट करता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, जिसके पास खुद की लाइट एमिट करने की कैपेसिटी नहीं होती है उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट लाइट, ठीक है। इसमें लाइट इमिट होता था, इसमें लाइट इमिट नहीं हो रहा है, देम सेल्फ अपने आप से लाइट इमिट नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। बट देखो यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, लेकिन वनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल ऑन देम, ठीक है। मतलब कि अगर सन से डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्ट अगर मैं बता रहा हूँ अभी, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में पहुँचता है उसको बोलते हैं, उसको भी यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल ऑन देम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देखो आप, मैं पहले बताया था कि ये है आपका फ्लावर, ठीक है। इसके पास एक इसमें आएगा आपका नॉन ल्यूमिनस में आएगा आपका, क्योंकि इसके पास खुद एनर्जी इट मीन्स आपका लाइट इमिट करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सन जो है ल्यूमिनस से यहाँ पे लाइट आती है, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ मैन के आइस में जाती है, उसके बाद से यहाँ पे दिखता है लाइट, ठीक, ऑब्जेक्ट दिखता है। अब वैसे ही यहाँ पे ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर मतलब फैलना या रिफ्लेक्ट होकर के लाइट फॉल होता है उस पर, ऑब्जेक्ट पे ऊपर फॉल होता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के मैन के आइज में जाता है, वहाँ तब ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, ठीक है। जैसे कि हो गया चेयर हो गया, बेड हो गया, मिरर हो गया, वॉल वॉल हो गया, फ्लोर हो गया, रोड है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस का प्रॉपर्टी जो होता है कि लाइट इमिट नहीं करता है, ठीक है, अपने पास उसके पास लाइट नहीं है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट के थ्रू या स्कैटर्ड के थ्रू वो ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है कि लाइट की पढ़ रहे हैं तो लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे, जो लाइट होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है आपका, कैसा नेचर होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आपका लाइट चलता है, मैं बताऊंगा, बट आपको 10+2 में आपको इसके डीपली
डीपली नॉलेज मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा। जैसे कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक को ई से बोल देता हूँ यहाँ पे, और मैग्नेटिक को बी से बोल देता हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिल करके क्या बोलता है यहाँ पे बताता है यहाँ पे, ये होता है आपका प्रोपोगेशन। क्या होता है? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या देता है, जैसे कि यहाँ पे इतना तो नहीं है, इतना तो बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बस इतना पढ़ना है, बट मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, जैसे कि आप लोग 3 डायमेंशन में होता है ना, कि जो आपने पढ़ा आता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर में चलता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है आपका। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या है, इसमें 2 पार्ट है आपका, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, अब मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक मिल करके ये होता है आपका लाइट का, यहाँ पे लाइट प्रोपोगेट होता है आपका, लाइट यहाँ से मिलता है आपका, इसको बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में बस ऊपर ऊपर दिया है यहाँ पे, अगर डीपली नॉलेज लेना हो तो 10+2 में आपको पढ़ना पड़ेगा, आप दोबारा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे डीप में दे रखा है। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दोनों मिल करके यहाँ पे लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, आपका यहाँ पे वेव कैसे चलता है आपका, ये ऐसे इस फॉर्म में आपका वेव चलेगा। ठीक है, इस फॉर्म में चलता है आपका वेव, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, नो रिक्वायर एनी मीडियम। देखो यहाँ पे जो लाइट होती है वो लाइट कोई भी मीडियम में पास करती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मीडियम होगा तभी यहाँ पे, जैसे कि आपका एयर लेते थे ना, यहाँ पे एयर हो, आपका वाटर हो, तभी कोई मीडियम होगा तभी आपका लाइट पास करेगी, ऐसे ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे वैक्यूम भी कर दोगे तो आपकी लाइट यहाँ से पास करेगी। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ठीक है, यहाँ मीडियम क्या होता है आपको, मीडियम मतलब समझ रहे हो आप लोग, मीडियम मतलब होता है आपका, ये होता है सॉलिड। जैसे कि कोई मीडियम है, जैसे कि यहाँ से देखो ये है आपका, ये है, मेरे हाथ देख रहे हो ना आप लोग, अगर मैं यहाँ से रेज में पास करा रहा हूँ यहाँ पे, और इधर के से बाहर निकल रहा है, तो ये मीडियम मतलब कि इस ये सॉलिड है आपका, इसे पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये बोल दूंगा एक मीडियम है आपका। ठीक है, अगर सपोज कि यहाँ पे वाटर है, ये वाटर कंटेनर है यहाँ पे, यहाँ से रेज आकर के यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो मीडियम क्या हुआ आपका, वाटर हुआ। यहाँ पे गैस भर देंगे, यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर एक चैम्बर है, यहाँ से गैस, यहाँ से लाइट पास कराएंगे, तो इसके अंदर जो पास करेगा, और तो फिर ये किसको क्या बोलेंगे यहाँ पे मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों हो सकता है आपका, जरूरी नहीं है कि सॉलिड लिक्विड, कुछ भी हो सकता है आपका मीडियम। तो मीडियम समझ में आ गया कि मीडियम क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, जो जिस मीडियम से जिसके थ्रू पास करता है लाइट उसी को मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब वेव, अब जब आप लोग 10+2 में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। जैसे कि आपका यहाँ पे बैंड भी होता है, लाइट बैंड भी होता है, वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, मीडियम लगा देते हैं तो वहाँ पे बैंड होता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, कोई मीडियम से पास कराते हैं, सपोज करो कि जैसे कि यहाँ पे है, ये आपका मीडियम है, इसको मैं सॉलिड बोल देता हूँ, यहाँ से रेज आ रहा है आपका। ठीक है, रेज आ रहा है तो यहाँ पे सब 3 × 10⁸ है मीटर से आ रहा है यहाँ पे रेज, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, फिर से यहाँ पे निकलेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग थोड़ा सा डीप में वहाँ 10+2 में दे रखा है, यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ कि जो वेव होता है वो इस मतलब इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, यही सब होता है आपका। ठीक है, वेव नेचर होता है। अब दूसरा ये चीज़ आता है कि मैंने बताया था कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, दूसरा आपका एक चीज़ और होता है कि आपका ड्यूअल नेचर होता है आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइट इज अ हैज़ अ डुअल नेचर।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो लाइट ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है आपका, ये होता है वेव, जो कि मैं बता दिया हूँ आपको, वेव्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे होता है पार्टिकल्स नेचर। ठीक है। डी ब्रॉगली साहब ने आपने बता, आगे पढ़ना है अभी मत, कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये है कि ये इतना समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और लाइट ड्यूअल नेचर होता है। उसमें ड्यूअल नेचर मतलब क्या आता है, एक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, दूसरा आपका पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है ई, जो एनर्जी होता है, ई फॉर एनर्जी इक्वल टू एम सी एस स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है। तो एम मतलब कि यहाँ पे मैंने माना गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, उसका कुछ ना कुछ मास होता है यहाँ पे। ये डी ब्रॉगली ने दिया था यहाँ पे। अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि वेव और पार्टिकल्स दो होते हैं। ठीक है। ये इतना होता है, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। ठीक है। ये होता है एक क्वांटम थ्योरी में जब पढ़ोगे ना, आपको इसको जो पढ़ेंगे ना, इसको बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम थ्योरी लाइट। ठीक है। जिसको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना 10+2 में, उसमें दिया है यहाँ पे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। बट हम लोगों को यहाँ पे 10 क्लास में बस यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, दूसरा होता है लाइट ड्यूअल नेचर भी होता है। ठीक है। जिसमें कि पार्टिकल्स प्लस वेव होते हैं। ठीक है। वेव भी सही है और पार्टिकल्स भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इतना। ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, लाइट का इंट्रोडक्शन। अब आगे इसके आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, कैसे लाइट का रिफ्लेक्ट आते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है आपका। ठीक है। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।